कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को और इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वो भी पार्टी तय कर लेगी। अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है टीवी। पुलिस चालान काट रही है और भी बीजेपी के एमएलए हैं मुजफ्फरनगर में, बागपत में जो कि उसामा का भी वीडियो सामने आया है, उस पर आप और क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। अखिलेश जी, नाइज हसन को लेकर के एक भाजपा नेता है अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी की मान्यता को लेकर के। इस पर इसमें आपको क्या लगता है, भाजपा की कोई साजिश है? आप भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे न फंसिए, आप भी अन्य संकल्प लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ पैसे लगाए हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में हजारों करोड़ जानवरों की देखभाल के लिए, रखवाली के लिए, गाय मां के उनके खाने के लिए इंतजाम किया, लेकिन आज भी सरकार नाकाम रही है। किसानों से ही जुड़ा एक सवाल है जो 10 साल पहले मैंने आपसे पूछा था 2012 तो जवाब आपको भी याद नहीं होगा। सरकार कोई ऐसा प्लान लाए या आपकी पार्टी कोई ऐसा प्लान लाए, उस समय भी पूछा था कि किसानों को उनका कीटनाशक, कृषि उपकरण और बीज और उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो जनपदों में एक सेंटर बनाया जाएगा जिससे उनको दिया जाए। ये सवाल मेरा बहुत पुराना है। मैं आपको एक गाड़ी दूंगा और आप एक्सप्रेसवे पे जाइएगा। 100 एकड़ में लगभग वो मंडी बन रही थी, जिसमें किसान आए, एक ही जगह उसे सुविधा मिल जाए, 1-2 डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वहीं सुविधा मिल जाए। आप जरूर देख करके आइए। और भारतीय जनता पार्टी जहां ये दावा कर रही थी कि 1 लाख करोड़ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, समाजवादी पार्टी जानना चाहेगी और उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहेंगे आखिरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उत्तर प्रदेश को कितना फंड मिला है। निघासन सीट जहां से टिकट घोषित हो रहा है, चौथे चरण में है, वहां से तेजिंदर विक को प्रत्याशी बना सकती है। तेजिंदर विक जी का सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन दे दिया है खुले। किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं किसान आंदोलन के दौरान, क्या वो मुकदमे? किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को सभी वापस लिया जाएगा। जिन किसानों की जान गई है, शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए सरकार बनने पर दिया जाएगा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि 5 साल सोते रहे और दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी। आपने जो घोषणा की 300 यूनिट फ्री देने की बिजली, उसमें क्या मध्यम वर्गीय आएंगे या गरीबी रेखा के नीचे आपने रखा है? सभी वर्गों को प्राथमिकता पे गरीब मध्यम वर्ग को मिलेगा। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो?
हाँ, ये असली सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए हम संकल्प ले रहे हैं, ये अन्य संकल्प ले रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया है उनको हटाएंगे और हराएंगे। वो आपने ढंग से उनका संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2022 आते हुए किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं, तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? जो सवाल इधर से पूछा गया था कि जब तक उसको सुविधाएं नहीं दोगे, जैसे बिजली सस्ती दे रहे, से किसान को सिंचाई माफ कर रहे हैं, अभी और भी चीजें आएंगी, तब बीजेपी वाले पूछेंगे इतना फंड कहां से आएगा? मैं आपको भाई मानता हूं, जो भी लोग हैं, हम छोटे बड़े भाई मानते हैं, जो उम्र वाले हैं उन्हें चाचा मानता हूं, तो अब और क्या कहें हम? अरे मैंने आपसे कहा कि जो राजनीति है, और कल भी मैंने बात कही थी कि समाजवादी पार्टी ने त्याग किया अपनी गठबंधन के लोगों को सम्मान देने के लिए, साथ लाने के लिए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। क्या इतिहास नहीं जानता? इतिहास में वो बातें दर्ज हैं कि पत्र लिखे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया था, उससे पहले नेताजी ने कोशिश की थी। माननीय काशीराम जी को पहली बार सदन में अगर कहीं से भेजा गया था, वो हमारे गृह जनपद से भेजा गया था, इटावा से भेजा गया था। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए। इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। इसलिए षड्यंत्र और साजिश से आप भी बचाइए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी जो उधर से सवाल किया है, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आखिरकार लिखा क्यों था? और उनका भाषण पुराना उठाइए, उसमें कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही, खाद नहीं सरकार दे पा रही। बताइए, जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं, उनके पास खाद नहीं है देने को। नहीं, ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहला शायद इंटरव्यू आपने किया था। चंद्रशेखर आपसे मिले थे,
हाँ, पहला इंटरव्यू इसलिए गया तो इसलिए आपको, क्योंकि पत्रकार हैं आप, तो पत्रकारों को और भी जानकारी करनी चाहिए। जिस समय मैंने 2 सीटें दी वो स्वीकार कर लिया। उसके बाद पता नहीं कहां संगठन में किससे बात हुई, दिल्ली बात हुई, कहां बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 सीट पे नहीं रह सकते, हमारे संगठन में आपस में सहमति नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं बैठे हुए लोग दूर दूर साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आज देखिए चुनाव की धज्जियां उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हर जगह धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में देखिए कोई नहीं आ सकता है। समाजवादी पार्टी के कहीं कार्यक्रम में जाएंगे आपको नोटिस मिलेगा, एफआईआर दर्ज होगी। और मैंने देखा था अपना चुनाव बहुत करीब से, बहुत चुनाव करीब से देखा था। कन्नौज में कई हजार रेड कार्ड इशू हुए थे, कई हजार, और पुलिस वहां लगाई गई थी जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट है। नौगांव सादात का जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय कोविड प्रोटोकॉल के बहाने आप पता करिए एम्बुलेंसेस कहां लगी थी, पुलिस किस जगह ज्यादा लगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथों को खुला छोड़ा हुआ था। इसलिए चुनाव आयोग को मैं कहूंगा, चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि इस तरह की घटनाएं हुई थी, चुनाव आयोग ये माने और जानकारी करे कि आखिरकार उस समय कन्नौज में इतने रेड कार्ड क्यों इशू हुए थे। नौगांव सादात का बाई इलेक्शन हुआ था जहां पर पुलिस को खुली छूट थी कि अगर वोट डालने जाएं तो इन्हें वोट डालने मत देना, और अगर डालने जाएं तो इस बात के लिए डराना कि तुम्हें कोविड में एम्बुलेंस में बैठा करके अस्पताल भेज दिया जाएगा। कुछ जानवर की बात कह रहे हैं इधर, नहीं किसकी वजह से हो रहा मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये जानवर किसने छोड़े हुए हैं बताइए आप? क्या योगी जी ने पकड़ा जानवर कोई? नहीं, मैं, हमारा पत्रकार साथी कम उम्र का है, पहली बार लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है, तो मैं चाहूंगा कि ये हमारा साथी जो है समझदार है, कुछ जानवर के लिए बताओ कि भाई हम क्या करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं कुछ। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि पत्रकार साथी कुछ सुझाव हमें दो कि जो सवाल आप कर रहे हो उस सवाल की समस्या और समाधान कैसे ढूंढें। हाँ, समस्या समाधान ढूंढिए तो बताएंगे। समझ गए आप? हैं? इनकी बात हो रहा है तो भाई राजेश, इनकी बात, सुरेश, सॉरी। हाँ, नुकसान हुआ है तो अगर आप सत्ता में आएंगे सर तो उम्मीद तो आपसे की जाएगी कि उस नुकसान की भरपाई या तो हो या उस समस्या से। सवाल दोबारा पूछो, दोबारा पूरा ढंग से पूछिए। हाँ, समझ, सवाल ही नहीं पूछ पा रहा है। आप मुझे बताइए, और एक सवाल मैं पूछूंगा, अगर ये जानवर पे तैयारी करके आए हैं, अगर ये जानवरों पे तैयारी करके आए हैं हमारे पत्रकार साथी, तो हमारी उसमें मदद करना। अब सवाल पूछो। सर मेरा सवाल यही है कि अगर फसलों को नुकसान हो रहा है और किसानों की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे बताइए सर कि अगर सत्ता में आप आते हैं, जो कि आप कह भी रहे हैं कि अब आपकी सरकार आने वाली है, तो इस समस्या से निवारण कैसे? मैं अपने पत्रकार साथी, जागरूक साथी से कहूंगा कि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें तो दे दें, हम उस सुझाव को जरूर शामिल करेंगे। अध्यक्ष जी एक सवाल है, और साथ ही साथ वो आंकड़े भी बताइए कि किस सरकार में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है। आरबीआई का डेटा आया है कि उत्तर प्रदेश जो 5 राज्य जहां पे चुनाव हो रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट की बात हुई है, उत्तर प्रदेश 2016-17 में जहां पे एजुकेशन का बजट 16.7% था, उसको घटा के 12.5% कर दिया गया, तो नेशनल बजट से भी कम है। और बार बार उत्तर प्रदेश सरकार कहती है मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, बजट में पूरे 4% की गिरावट कर दी गई है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 दिन सभी विधायकों को, कर्मचारियों को विधानसभा में जगाया था, और उस समय इस बात की चर्चा की गई थी कि सस्टेनेबल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। उस समय जब जागे हुए विधायक, मुख्यमंत्री खुद जागे रहे, अगर उस समय काम किया होता सस्टेनेबल गोल्स पर, तो जो आज आरबीआई के आंकड़े आ रहे हैं वो नहीं आते।
दोगुनी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का भी कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास करेगी और इस दिशा में जाएगी जिससे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आए। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर आपकी बार का 21-22 का है, उसमें कुल लगभग 20% के आसपास बजट खर्च होता है। तो विकास कहाँ? अगर बजट नहीं खर्च होता है तो इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए तो आपने अच्छा बता दिया, 20% खर्च हुआ तो 80% बच गया, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। आपका जवाब आ गया वहां से। आप उन्हीं से पूछ लेते सवाल, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे थे? बताइए, हमसे सवाल पूछ रहे, जवाब उनके पास रखा है। नहीं, अभी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ सीखने को तो मिलता है। जब अगर 80% बजट नहीं खर्च हुआ तो वो पैसा इस्तेमाल होगा, किसानों की सुविधाओं में इस्तेमाल होगा। और कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहिए, खजाने में पैसा बचा है कि सब बर्बाद कर दिया। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि जो सूचना विभाग का इतनी जल्दी झटपट खर्च हो गया, कहां खर्च हो गया, हमें भी तो बता दो। अरे कई बार सवाल पूछा, अपने आप जवाब मिल जाएगा जब नाम आएगा तब। यहाँ मौजूद है, किसानों के बड़े नेता हैं। क्या किसानों के एक और बड़े नेता राकेश जगैरती यहाँ पे मौजूद है? नहीं, हमारे लिए तेजिंदर बिर्की बड़े नेता हैं। ये क्यों नहीं, वो भी नेता हैं। वो भी यहाँ आ सकते हैं। आप अगर बुलवा दो तो हम बुला लें उन्हें। अगर आपका संपर्क हो और आपके कहने से आ जाए तो हम बुला लेंगे यहाँ पर। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता, उम्र ज्यादा हो गई। आप बोलिए। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे में डूबे रहते हैं। तो अगर आपकी सरकार फॉर्म होती है तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कुछ प्लान करेंगे? अभी सब कुछ नहीं बताया जाएगा, जब डिटेल में मैनिफेस्टो आएगा तो बहुत सी चीजों की जानकारी आपको होगी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसमें शामिल है साजिश में। अब मुझे लगा, अभी तक तो मैं कांग्रेस मान रहा था, लेकिन अब मुझे दिखाई देगा बीजेपी भी शामिल है। मैनिफेस्टो आएगा भारतीय जनता पार्टी के बाद। पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनके स्मार्ट सिटी कितने बने, उसके बाद समाजवादी पार्टी का आएगा घोषणा पत्र। किसान क्रेडिट कार्ड में एक नियम होता है कि अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो नाबार्ड और आरबीआई की तरफ से मैंडेटरी होता है कि फसलों का बीमा किया जाए। उत्तर प्रदेश में अभी भी फसलों का बीमा पिछले 7-8 साल से नहीं हो पाता है पर्याप्त। आपकी सरकार आएगी तो क्या तो फसल बीमा की किस्त कौन देगा? किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी किसान लोन लेता है मैंडेटरी हो जाता है उसी में। ये प्रावधान है आरबीआई। किस्त कौन देगा? नहीं, किस्त कौन देता है? बैंक देगा किस्त। हम जानकारी कर लेंगे, इसमें हमें जानकारी नहीं है। अभी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि जब फसल बीमा को लेकर के भारत सरकार ने कुछ टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो बहुत सारे किसान इस पक्ष में नहीं थे, फसल बीमा के पक्ष में। और फसल बीमा का पैसा भी किनको मिल रहा है, मुझे याद है इस बात के लिए भी कि जिस समय समाजवादी सरकार में किसान दुर्घटना बीमा में एक बैंक के माध्यम से किसानों को जब मदद करते थे 5 लाख दुर्घटना बीमा, तो उसमें बहुत सारी कानूनी ऐसी चीजें थी जिससे किसान को समय पर मदद नहीं हो पाती थी। उस समय समाजवादी सरकार ने बैंक को हटा करके सीधा सरकार ने मदद करने का काम किया था किसान दुर्घटना में। इसलिए बैंकें होती हैं मदद के लिए, सरकारें होती हैं मदद के लिए। बैंक और सरकार मिलकर के किसान को और गरीब को उलझाना नहीं चाहिए। ये तमाम ऐसी योजनाएं बनी हैं जो उलझाती हैं। इसलिए जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो नहीं बता पाएंगे। बीजेपी क्या कह रही है बताओ पहले। नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछिए कि बीजेपी किसानों की आय दोगुनी के लिए क्या कह रही है। नहीं, आप मुझसे सवाल पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी के लिए क्या कह रहे हैं, बताइए। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के लिए क्या कह रहे हैं, ये बताइए, पूछिए।
नहीं, वो सवाल पूछिए जो किसानों के हित का हो। अभी ये नौजवान पूछ रहा था कि जानवर से बर्बाद हो रहे हैं किसान। आप पता करिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा जानवरों से अगर कहीं जान गई है तो उत्तर प्रदेश में जान गई है।